बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती का काम कल होगा, लेकिन इससे पहले जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं उसमें महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी हैं। सर, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें तो महागठबंधन की सरकार बन रही है। एक्चुअल तस्वीर जब कल मतों की गिनती होगी, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो एग्ज़िट पोल कह रहा है और ज़्यादातर एग्ज़िट पोल जो कह रहा है उनका अंदाज़ा किसी हद तक सही है, उनका जो संकेत है वो सही दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो हम लोग को चुनाव के दौरान में ही ये महसूस हो गया था कि बिहार के नौजवान, ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी, तमाम जाति धर्म की तमाम बेड़ी तोड़कर वो एक फैसला ले चुके थे कि इस बार बिहार में एक नई सरकार, एक नई व्यवस्था बनाई जाए। और उनका उत्साह देखकर हम लोग को यकीन था कि हम लोगों को मेजॉरिटी मिलेगी और सरकार हम बनाएंगे। आपको लगता है, एक सवाल मैं सीमांचल को लेके पूछूंगा कि सीमांचल में जिस तरह से एमआईएम ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, अगर वहाँ एमआईएम अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है एनडीए को, नुकसान आप लोगों को हो सकता है? देखिए, एमआईएम हो या दूसरे छोटे मोटे जो गठबंधन बने, ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर था। भारतीय जनता पार्टी वोटों का विभाजन करना चाहते थे और लेकिन बिहार की जनता में पूरी सूझबूझ से बिहार के लोगों ने काम लिया है। और 2015 में भी हम लोगों ने देखा था, 2015 में भी एमआईएम हो या और दूसरी पार्टियां हों, उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन बिहार के लोगों ने उनको नकार दिया था। तो इसलिए वहाँ कोई उनको कामयाबी मिलेगी या वोट जिस मकसद से वहाँ वो गए हैं वोट बांटने के लिए, उसमें उनको कामयाबी मिलेगी, मुझे नहीं लगता है। सर, अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाते हैं आप लोग महागठबंधन में, तो ऐसी स्थिति में चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो, उन लोगों से क्या कोई बातचीत हो सकती है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी नौबत आएगी। हम लोग को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी और कभी ऐसा भी हम लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी भी हो सकती है। और इसलिए वो नौबत आने का जब कोई संभावना ही नहीं है तो उस पर विचार करने का कोई सवाल नहीं। आपको तारिक साहब, ये लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी रैली में कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, क्या कुछ आपको लगता है कि सिंपैथी मिल सकता है? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ कि पोस्टर्स में जहां जहां नरेंद्र मोदी थे, नीतीश कुमार नहीं थे वहां पे, तो क्या एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी एनडीए के अंदर रहा जिसकी वजह से इस तरह की? वो तो वाज़ा है, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, जिस तरह से चिराग पासवान पिछले 3-4 महीने से लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमलावर थे, तो ये बात स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसको शह दे रही है। और चिराग पासवान की इतनी हिम्मत और उनके पास इतना हौसला नहीं था कि बग़ैर भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के या उनके इशारे के वो कुछ काम, इस तरह का काम कर सकते थे। मतलब एनडीए में रहते हुए वो एनडीए के मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से उनका जो मकसद था वो ये सोच रहे थे कि नीतीश की सीट घटाएंगे चिराग पासवान के माध्यम से और ख़ुद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे और हमारी सरकार बनेगी। वो साजिश उनकी कामयाब नहीं हुई, उनका वो प्लान फेल कर गया। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को नतीजे आने से पहले ही बिहार भेज दिया है, पटना भेज दिया है, क्या आप लोगों को इस बात का डर है कि जो नतीजे आएंगे उसको हाईजैक किया जा सकता है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया है। प्रिकॉशन इसलिए लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास आप देखें तो पिछले 5-6 सालों में जितने भी जनादेश हमारे पक्ष में आए या विपक्ष के पक्ष में आए, उसको उलटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। अपने बल के आधार पर हो या सरकार के मिशनरी के आधार से हो, कहीं न कहीं तरीके से उन्होंने उसको बदलने की कोशिश की। चाहे वो गोवा हो, मणिपुर हो, कर्नाटक हो, फिर मध्य प्रदेश हो, ऐसे कई राज्य हैं जहां उन्होंने एक अस्थिर सरकार को गिराने का काम किया। और
और एक तरह से लोकतंत्र और हमारे देश के संविधान की धज्जी उड़ाने का काम किया हुआ। इसलिए मैंडेट हाईजैक ना हो जाए, इसलिए आप लोग प्रिकॉशनरी ये बिल्कुल हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में कामयाब ना हो। धन्यवाद। तो साफ तौर से तारिक अनवर जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को उम्मीद है कि जो नतीजे एग्जिट पोल में नजर आए उसी तरह के नतीजे जब कल मतों की गिनती होगी तब सामने आएगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी पहले से रख रही है, अपने नेताओं को पहले ही बिहार भेज दिया है ताकि जो मैंडेट आए उसको चोर दरवाजे के जरिए हाईजैक न किया जा सके। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।